नमस्कार साथियों, आज प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न क्रमांक 3 करेंगे। जो मेरा क्वेश्चन बोला 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x⁴ माइनस के 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 है। इसका जितना पावर रहेगा उतना शून्यक हमको निकालना है, जो कि दो शून्यक दिया गया है, √5/3 और माइनस के √5/3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे हम? सबसे पहले लिख लेंगे हल और लिखेंगे दिया है क्या दिया है? तो दो शून्यक क्या दिया है? तो हम मान लेंगे एक को मान लेंगे x बराबर √5/3, एक को मान लेंगे x बराबर माइनस √5/3। अब देखिए प्लस में है तो अगर बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो लिख लेंगे x माइनस के √5/3, है ना। अब देखिए माइनस में बराबर की साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस में, तो लिखेंगे x प्लस √5/3। अब इन दोनों को हम कोष्ठ में कर लेंगे। अब इन दोनों को क्या करेंगे? हम गुना कर देंगे। अब गुना करेंगे तो देखिए ये हो गया मेरा a माइनस बी, और ये क्या होगा? तो ये a प्लस बी हो गया, है ना। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला होता है मेरा, क्या होता है? a² माइनस क्या होता है? b², है ना। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? फार्मूला पर बैठा देंगे। तो हम क्या लिखेंगे? a² माइनस क्या हो जाएगा मेरा? b²। अब इन दोनों को दो बार गुना करना है, तो x के जब दो बार गुना करेंगे तो s², और इसको अगर दो बार गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा मेरा? 5/3 आ जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कि √5/3 है ना, और इसको दो बार गुना करेंगे 5√3। तो देखिए रूट में अगर सेम संख्या हो उसको अगर दो बार गुना करना पड़ता है तो सेम संख्या मेरा आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि √2 गुने √2, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा? 2 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए √3 गुने √3, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसी प्रकार कितना आ गया? 5/3। अब देखिए 3 भाग में है तो क्या लिखेंगे? 3 से गुना करने पर, भाग में रहता है तो गुना हो जाता है, गुना करने पर। तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 3s²। 5/3 में अगर 3 से गुना करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 5/3 है, अगर 3 से गुना करते हैं, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा मेरा? 5। तो हम लिख लेंगे माइनस हो तो माइनस, 5 के 5। अब क्या करेंगे? 3s² माइनस 5 से हमको भाग करना है। किस में भाग करना है? तो इस बहुपद में हमको भाग करना है। 3x⁴ प्लस के 6x³ माइनस के 2s² और माइनस के 10x और माइनस के 5 में हमको भाग करना है। तो हम लिख लेंगे 3x² माइनस के 5, भाग किस में करना है? तो आप देख सकते हैं कितना दिया हुआ है, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस के 2x² और कितना है? माइनस के 10x है और माइनस के 5, माइनस के 10x और माइनस के 5 है। अब 3s² में कितना से गुना किया जाए कि 3x⁴ आ जाएगा, है ना। तो हम इसमें x² से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा? 3x⁴ आ जाएगा। तो फिर माइनस के 5 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस के 5s² आ जाएगा। तो देखिए प्लस में तो क्या आ जाएगा? माइनस में, तो एक प्लस में एक माइनस में कट गया। ये माइनस में तो क्या आ जाएगा मेरा? प्लस में। तो क्या उतरेगा मेरा? 6x³। अब 5 में से 2 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस के 3x²। और क्या उतरेगा? माइनस के 10x और माइनस के 5। अब 3s² में कितना से गुना किया जाए कि 6x³ हो जाएगा? तो कितना से गुना किया जाए? तो प्लस के 2x से गुना कीजिएगा, 2x से गुना कीजिए, 3 दूनी 6 और 1 की पावर 1 है और 1 की पावर 2 है तो 3 हो जाएगा। तो 3 दूनी के 6x³ आ जाएगा, और इसमें करेंगे तो माइनस के 10x आ जाएगा। देखिए प्लस में तो क्या आ जाएगा? माइनस में, ये माइनस होता गया प्लस में, एक प्लस में एक माइनस में कट गया, ये भी एक प्लस में एक माइनस में कट गया। क्या उतरा? तो उतर गया 3x² माइनस के 5 उतर गया। अब हमको इसमें भाग करना है, तो कितना से भाग लगेगा? सेम संख्या है तो समझ लीजिए, है ना, सेम पद है तो सेम समझ लीजिए कि 1 से जाएगा, प्लस 1 से जाएगा। तो क्या लिख लेंगे? 3s² माइनस के 5, प्लस में तो माइनस में, माइनस हो तो प्लस में, एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक कट गया, क्या बचा मेरा? 0। जो मेरा भागफल आया है इसका हम क्या करेंगे? गुणनखंड कर देंगे। तो हम लिखेंगे चूंकि s² प्लस के 2x प्लस के 1 लिख लिए। अब ध्यान से देखिए क्या करेंगे। अब देखिए x² का गुना जब 1 में करेंगे तो x² होगा,
मतलब कि गुना करने पे एक्स स्क्वायर और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, माने कि 2x आना चाहिए, है ना, 2x आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस के 1 लिख लेंगे ना। एक्स और एक्स को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और एक्स और एक्स को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। इन दोनों पद में और इन दोनों पद में कितना से कॉमन हो जाएगा, इसमें कॉमन क्या है तो x है, x में से भाग करेंगे तो x बचेगा, x में भाग करेंगे तो प्लस के 1 होगा। इसमें अगर 1 से भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा, x प्लस के 1 आ जाएगा। ये दोनों आपका सही है तो गुणनखंड सही है, ना तो गलत है। तो हम लिख लेंगे x प्लस 1 और क्या बच गया मेरा, x प्लस के 1 बच गया। तो हम लिख लेंगे यदि x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना आ गया -1। फिर लिख लेंगे यदि x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर -1। तो 2 शून्य का आ गया मेरा, और 2 शून्य को था, है ना, तो 4 को शून्य पुर गया। तो हम लिख लेंगे अतः 2 शून्यक, अतः दो शून्यक -1 और -1 है। तो बहुपद का 4 शून्य का आ गया मेरा। तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी पहले से मेरा 2 शून्य था, और जो कि 2 शून्य की ये मेरा आ गया, जो कि ये आ गया, है ना, तो पुर गया। तो अगर मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद।